हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मधु ठाकुर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज में। देखिए, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का करने वाले हैं पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो लास्ट के जितने भी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट किए थे उसमें हमने कॉन्टिनेंट्स किए थे। कौन कौन से? ओशियानिया हमने देखा था, यानी कि ओशियानिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको क्लियर किया था। एशिया हमने किया, अफ्रीका किया, यूरोप किया, नॉर्थ अमेरिका हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज जो हम करने वाले हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। अब ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल 12 कंट्रीज ही इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको ये टाइम नहीं लगेगा इसको आपको लर्न करने के लिए। आपको इसकी बाउंड्रीज भी देखनी है, कंट्रीज़ देखनी है। ठीक है, इसकी कुछ मेन चीज़ें जो हैं, लोकेशंस जो हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। तो और देखो, इसमें मैं आपको ये भी क्लियर करूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इसमें ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो, साउथ अमेरिका इज़ अ कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो, मैप अगर आप देखते हैं वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप में देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है में कुछ एरियाज लाई करते हैं, कुछ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, एंड देन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वो किस में लाई करता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इट इज़ अ फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो देखो, अगर आप एरिया वाइज की बात करें, ठीक है, तो एरिया वाइज साउथ अमेरिका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो साउथ अमेरिका जो है वो 5th पोजीशन पे है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिए कि एरिया वाइज अगर ये 4th लार्जेस्ट है और पॉपुलेशन वाइज 5th लार्जेस्ट। ठीक है, अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन साउथ ऑफ द इक्वेटर। देखो, ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन सी होती हैं, ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो इक्वेटर के आसपास जो एरियाज लाई करते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है ट्रॉपिकल एरियाज। तो ये जो साउथ अमेरिका है इसका काफ़ी मतलब 3 पार्ट में से जो 2 पार्ट हैं वो इसके कहाँ पे लाई करते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि इक्वेटर के साउथ में लाई करता है, यानी कि इक्वेटर के आसपास जो है ये कॉन्टिनेंट लाई करता है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में क्या करता है? लाई करता है। इट इज़ बाउंडेड बाय द कैरेबियन सी to the northwest and north, the Atlantic Ocean to the northeast, east and southeast, and the Pacific Ocean to the west। इसको देखिए, आप ऐसे समझिए कि जो साउथ अमेरिका है वो कैरेबियन सी, देखो ऊपर वाली तरफ उसके क्या है? नॉर्थ की तरफ कैरेबियन सी। ठीक है, तो कैरेबियन सी से ऊपर की तरफ इसकी बाउंड्री लगती है। देन इसके ईस्ट की तरफ लाई करता है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इसकी साउथ की तरफ भी लाई करता है अटलांटिक ओशियन, कुछ पैसिफिक ओशियन का पार्ट। ठीक है, और इसकी वेस्ट की तरफ लाई करता है पैसिफिक ओशियन। जो आप मैप में मैं आपको फिर से क्लियर करूँगी तब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप कुछ फैक्ट्स जो हैं वो याद रखिए। तो साउथ अमेरिका हैज़ एन एरिया ऑफ, तो साउथ अमेरिका का जो एरिया है वो कितना है? 178,40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो इतना एरिया जो है वो साउथ अमेरिका का है, और इसकी पॉपुलेशन जो कि 2018 में एस्टिमेट की गई थी तो वो थी 423 मिलियन। ठीक है, अब कंट्रीज़ की बात करें तो साउथ अमेरिका में है 12 कंट्रीज़। कौन कौन सी हैं ये 12 कंट्रीज़? दीज आर अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, ठीक है, पैराग्वे, पेरू, सरीनाम, यूरुग्वे एंड वेनेजुएला। तो कितनी कंट्रीज़ हो गई ये? 12 कंट्रीज़। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पैराग्वे, पेरू, सरीनाम, यूरुग्वे एंड वेनेजुएला। ठीक है, तो ये टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। अब हम ये बात की हमने सोवरेन स्टेट्स की। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ की। तो कितनी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं साउथ अमेरिका में? 3 इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? देखो, फॉकलैंड आइलैंड्स आते हैं, जो कि देखो इन आइलैंड से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखो, साउथ अमेरिका में 3 डिपेंडेंट टेरिटरीज हो गई। तो फर्स्ट है फॉकलैंड आइलैंड। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉकलैंड आइलैंड जो हैं वो कौन सी कंट्री के अंडर हैं? तो ये यूके के अंडर ये आइलैंड इंक्लूड है। ठीक है, अब सेकंड जो आती है वो है फ्रेंच गुयाना। तो वो फ्रांस के अंडर
फ्रांस की ये टेरिटरी है, ठीक है। और बात करें साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड्स की, जो कि यूके के अंडर हैं। तो 3 जो डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं उसमें से 2 जो हैं वो यूके की हैं एंड फ्रेंच गुयाना जो है वो फ्रांस के अंडर है, ठीक है। तो आप फ्रेंच से याद रख सकते हैं फ्रांस, इसको लर्न करना बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो देखो, लार्जेस्ट कंट्री अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की पूछी जाए तो वो है ब्राज़ील, और ये एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। द कंट्री इज कवरिंग मोर देन हाफ द कॉन्टिनेंट्स लैंड मास। तो ये कंट्री जो है वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का हाफ जो लैंड मास है वो कवर करती है, ठीक है, हाफ से भी ज़्यादा। और ये जो स्लाइटली बहुत कम जो है ये स्मॉलर है किससे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जब हमने नॉर्थ अमेरिका किया था तब हमने यूएसए देखा था, तो इससे बहुत ही मतलब बहुत ही उसी के इक्वल है, मतलब उससे बहुत कम छोटा है ब्राज़ील, ठीक है। अब लार्जेस्ट सिटी की अगर हम बात करें तो साओ पालो जो है, ठीक है, साओ पालो जो है वो ब्राज़ील की एक सिटी है जो कि लार्जेस्ट सिटी है विद मोर देन 22 मिलियन इनहैबिटेंट। और इसमें कितने लोग रहते हैं, 22 मिलियन लोगों से भी यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं 2021 के अकॉर्डिंग। तो साओ पालो। अब ब्राज़ील की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, ब्राज़ीलिया, ठीक है। तो ब्राज़ीलिया जो है वो ब्राज़ील की कैपिटल है, तो एग्ज़ाम में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो साओ पालो है वो 10 बिगेस्ट सिटीज़ में आती हैं वर्ल्ड की, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो भी 10 बिगेस्ट सिटीज़ होंगी उसमें से एक कौन सी आ गई, साओ पालो। अब स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो सूरीनाम जो है ये सबसे छोटी कंट्री है साउथ अमेरिका की। और देखो 163,820 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। अब सूरीनाम के नाम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहले डच का कॉलोनी होती थी, ठीक है, यानी कि डच के अंडर थी, लेकिन बाद में इसको इंडिपेंडेंट मिल गई। कब मिली सूरीनाम को इंडिपेंडेंस, 1975 में, ठीक है। तो 1975 के बाद ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर की। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो अमेज़न रिवर है। तो लॉन्गेस्ट रिवर अमेज़न रिवर है साउथ अमेरिका की, और अमेज़न इज नॉट ओनली द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आफ्टर द नील, यानी कि नाइल। तो देखो ये जो नाइल रिवर है ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है, लेकिन सेकंड पे जो आती है वो आती है अमेज़न रिवर। अब अमेज़न रिवर देखिए 6,437 किलोमीटर ये चलती है, बट ऑल्सो द अमेज़न कैरीज मोर वाटर दैन द वर्ल्ड 10 बिगेस्ट रिवर्स कंबाइंड। अब आप लंबी रिवर की बात करें तो वो नाइल आ गई, ठीक है, सेकंड पे अमेज़न। लेकिन अगर आप वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखें कि कौन सी वर्ल्ड की ऐसी रिवर है जिसका वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो है अमेज़न, ठीक है। तो अमेज़न का वाटर वॉल्यूम जो है वो नाइल से भी ज़्यादा है। अगर आप 10 वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर्स को कंबाइन कर दें, ठीक है, 10 वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर्स को कंबाइन कर दें, उससे भी ज़्यादा जो है अमेज़न वाटर कैरी करती है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वैसे तो ये लंबी नदी है सेकंड पोजीशन पे, लेकिन इसमें वाटर कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब हाईएस्ट माउंटेन की बात करें साउथ अमेरिका में तो अकोंकागुआ जो है, जो कि अर्जेंटीना में प्रेजेंट है, ठीक है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस आयर्स, ठीक है। तो अर्जेंटीना में ये अकोंकागुआ माउंटेन है जो कि हाईएस्ट माउंटेन है साउथ अमेरिका का, और 6,961 मीटर जो है इसकी हाइट है। अगर फीट में बात करें तो 22,837 फीट जो है वो इसकी हाइट है, और इज़ लोकेटेड इन दी एंडीज माउंटेन रेंजेस। तो एंडीज जो माउंटेन रेंजेस हैं ना, देखो हम ये माउंटेन रेंजेस हम करेंगे, लेकिन जो एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं जो कि साउथ अमेरिका के वेस्ट की तरफ लाई करते हैं, ये एंडीज माउंटेन रेंजेस, तो इन्हीं के ही अंदर ये इंक्लूड है माउंटेन लोकेटेड है, जिसको नाम दिया गया अकोंकागुआ। अगर आप अब बिगेस्ट लेक की बात करें साउथ अमेरिका में तो वो है लेक टिटिकाका, ठीक है, जो कि शेयर करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज, बोलिविया एंड पेरू। अब
अगर बोलिविया की कैपिटल की बात करें सुक्रे, और अगर पेरू की कैपिटल की बात करें तो लीमा। ठीक है, तो लेक टिटिकाका जो है इन दोनों कंट्रीज को के अंडर इंक्लूड है, जो कि बिगेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की। अब ड्राइएस्ट प्लेस की बात करते हैं। तो while South America's rainforests also are some of the wettest places on the earth, the Atacama Desert in Chile is considered the driest place on earth. देखो साउथ अमेरिका में जो रेन फॉरेस्ट हैं तो वो वेटेस्ट प्लेसेस हैं अर्थ के। वैसे ही जो अटाकामा डेजर्ट है, देखो ये जो अटाकामा डेजर्ट है इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो उसमें इस डेजर्ट का आपसे नाम पूछा भी जा सकता है। जैसे आप कोई भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देते हैं कि कौन सा वर्ल्ड का ऐसा डेजर्ट है जो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस माना जाता है। तो अटाकामा डेजर्ट जो है, जो कि कौन सी कंट्री, चिले में प्रेजेंट है, ये वर्ल्ड का, इस अर्थ का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। अब साउथ अमेरिका का भी अटाकामा डेजर्ट हो गया और वर्ल्ड का भी अटाकामा डेजर्ट है, जो कि कहाँ पे है, चिले में, और चिले की जो कैपिटल है वो है सैंटियागो। ठीक है, अब ये जो अटाकामा डेजर्ट है इसका आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, ये कौन सी कंट्री में प्रेजेंट है ये भी पूछा जा सकता है, और उस कंट्री की कैपिटल क्या है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखो ये सारी चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। अगर अब हम साउथ अमेरिका की लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की बात करें तो 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में, पैराग्वे एंड बोलिविया। ठीक है, बोलिविया की कैपिटल मैंने आपको सुक्रे बताई थी, और पैराग्वे की कैपिटल है असंशियोन। ठीक है, असंशियोन जो है वो पैराग्वे की कैपिटल है। तो 2 लैंडलॉक कंट्रीज आपको याद रखनी है साउथ अमेरिका में। अब मैप के थ्रू हम कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ क्या आ गया, कैरेबियन सी, कैरेबियन कंट्रीज़ हैं नॉर्थ की तरफ, साउथ अमेरिका है। और यहाँ पे ये जो किससे कनेक्ट होता है ये नॉर्थ अमेरिका से, इसको बोला जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, और इस तरफ आ जाता है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ इसका कुछ पार्ट अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे आ गया साउथ पैसिफिक ओशियन वेस्ट की तरफ। अब हम देखते हैं कंट्रीज़ के बारे में। तो 2 मिनट, अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो ये आ गई वेनेजुएला, सबसे टॉप पे यहाँ पे आ गई वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल है कैराकस। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी की गई है कैराकस। वेनेजुएला से नीचे की तरफ आएंगे तो गुयाना। ठीक है, ये जो गुयाना है, गुयाना की जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है जॉर्ज टाउन गुयाना की कैपिटल है। अब इसके नीचे आती है सरीनाम। अब सरीनाम मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी कंट्री है साउथ अमेरिका की, जिसको 1975 में इंडिपेंडेंस मिली थी सरीनाम को। ठीक है, अब इसके नीचे आता है फ्रेंच गुयाना। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये है फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना जो है वो कंट्री नहीं है, ये डिपेंडेंट टेरिटरी है, किसके अंडर, फ्रांस के अंडर। ठीक है, फ्रेंच गुयाना ये कंट्री नहीं है, ये फ्रांस के अंडर उसकी टेरिटरी है। अब सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो ये है ब्राज़ील, जिसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कंट्री आ जाती है साउथ अमेरिका की। अब इसके नीचे को जाएं तो ये है यूरुग्वे, जिसकी मॉन्टेविडियो जो है कैपिटल है यूरुग्वे की, ये ग्रीन वाली। ठीक है, इसके साइड में आ जाएं तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स। अब ब्राज़ील के बाद जो बड़ी कंट्री आती है सेकंड पे वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद ये आ गया चिले, ये जो ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये है चिले, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है सैंटियागो। और चिले में क्या है, अटाकामा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट
प्लेस है और इसकी कैपिटल आ गई सेंटियागो। अब बोलिविया और पैराग्वे की हम बात करें तो ये 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका की। तो बोलिविया की कैपिटल सुक्रे और पैराग्वे की असंसियोन, ठीक है। तो ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हो गई। अब इस तरफ चलें तो ये है पेरू। पेरू की कैपिटल है लीमा, ठीक है। यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन रेंजेस जो है वो लाई करती हैं। देखो यहाँ पे एंडीज़ मेंशन भी किया गया है। तो ये सारी ऊपर से लेके नीचे तक लाई करती हैं। अब बात करते हैं इक्वाडोर की। इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो है क्वेटो, ये मेंशन किया गया है, ठीक है, ये वाली। और आ गई कोलंबिया, ये ऑरेंज कलर में क्या आ गई, कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल है वोगोटा, यहाँ पे देखो ये मेंशन किया गया है। तो टोटल हमने देखो कितनी कंट्रीज़ कर ली, वेनेजुएला, गुआना, सरीनेम, ठीक है, ब्राज़ील, बोलिविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। तो हमने टोटल 12 कंट्रीज़ जो हैं वो कंप्लीट कर ली। अब इंडिपेंडेंट टेरिटरी, जो डिपेंडेंट टेरिटरीज थी उसमें ये फ्रेंच गुआना मैंने आपको बताया जो कि फ्रांस के अंडर है। थर्ड ये देखो यहाँ पे छोटा सा मेंशन किया गया है फॉकलैंड आइलैंड्स, जो कि यूके के अंडर टेरिटरीज है। देखो यहीं पे ही इसके आसपास जो है वो साउथ जॉर्जिया है और कुछ सैंडविच आइलैंड्स हैं जो भी यूके का पार्ट है, जो इस मैप में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो 3 आ गए, फ्रेंच गुआना जो कि फ्रांस के अंडर, और बाकी साउथ जॉर्जिया और फॉकलैंड आइलैंड यूके के अंडर। सो आई होप कि आपको साउथ अमेरिका की टोटल 12 कंट्रीज समझ आ गई होंगी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, कि कौन सी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। 2 लैंडलॉक कंट्रीज़ हमने कर ली, 12 टोटल कंट्रीज़ विद कैपिटल हमने देख ली, ठीक है। और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे इसके एरिया वाइज कौन सी बड़ी कंट्री है, ठीक है, ये सब आपको साउथ अमेरिका में लर्न करना है। मिलेंगे जल्द ही फिर न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।